पेजिंग प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम पेजिंग प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पेजिंग प्रोसेस शुड बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एडिशनल बिट कॉल्ड इनवैलिड और वैलिड बिट। इट्स मीन के पेजिंग के प्रोसेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक एडिशनल बिट को ऐड करके। दैट बिट इज़ कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड। सो पेजिंग मेमोरी प्रोटेक्शन in a paging is achieved by associating a protection bit with each page. It's mean कि मेमोरी के अंदर पेजिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए हम एक बिट जो है that will be associated with each page, और these bits are associated with each page table entry and specify protection on the corresponding page. सो हर पेज के साथ पेज टेबल के अंदर एक बिट एसोसिएट होगी दैट विल स्पेसिफाई द प्रोटेक्शन। पेजिंग प्रोटेक्शन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है? बेसिकली वी नीड टू प्रिवेंट अ कोड फ्रॉम स्ट्रेइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इट्स पेज। बेसिकली हमारी कोशिश होती है, हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि जो कोड है दैट विल नेवर क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इट्स पेज। अदरवाइज जो स्वैपिंग और पेजिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है या आइडिया जो हमने डेवलप किया है दैट विल फेस द प्रॉब्लम। सो प्रोटेक्शन जो है इन पेज इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली फोकस करता है फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स के ऊपर। सो मेमोरी प्रोटेक्शन इन ए पेज इन्वायरमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोटेक्शन बिट एसोसिएटेड विद ईच फ्रेम। नॉर्मली दीज बिट्स आर केप्ट इन द पेज टेबल। सो मेमोरी प्रोटेक्शन जो है पेज इन्वायरमेंट के अंदर उसको हम एक बिट के ज़रिए जो है अचीव किया जाता है। हर फ्रेम के साथ एक बिट एसोसिएट है और ये बिट जो है दैट विल बी केप्ट इन द पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर जो है वो मौजूद होगी हर बिट। वन बिट कैन डिफाइन अ पेज टू बी अ रीड, राइट और रीड ओनली। एवरी रेफरेंस टू मेमोरी गोज थ्रू द पेज टेबल टू फाइंड द करेक्ट फ्रेम नंबर। सो एक बिट जो है वो पेज को डिफाइन करेगी दैट विल बी अ रीड ओनली और रीड राइट। सिंस एवरी मेमोरी रेफरेंस गोज थ्रू द पेज टेबल टू रेफरेंस द फ्रेम, यानी कि हर रेफरेंस जो है दैट विल बी गोज थ्रू द पेज टेबल, किसी भी फ्रेम को रेफरेंस करने के लिए गोज थ्रू द पेज टेबल। सो वी ऐड एन प्रोटेक्शन बिट फॉर ए फ्रेम और स्टोर देम इन ए पेज टेबल। हम एक बिट जो है प्रोटेक्शन बिट को ऐड करेंगे हर फ्रेम्स के लिए और उसको पेज टेबल में जो है वो स्टोर करवाएंगे। और ये बिट्स जो है ये इनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है फ्रेम के लिए, जस्ट लाइक रीड ओनली और रीड राइट। At the same time that physical address is being computed, the protection bits can be checked to verify that no writes are being made to read-only page. So when logical to physical address translation होती है तो नेचर और ओनर ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो एनालाइज किया जाता है। इट्स मीन के प्रोटेक्शन बिट चेक करती है कि नो राइट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द रीड ओनली पेजेस। कहीं राइट ऑपरेशन रीड ओनली पेजेस के ऊपर तो परफॉर्म नहीं किया जा रहा। सो दैट इज़ डन बाय द प्रोटेक्शन बिट। एन अटेम्प्ट टू राइट टू अ रीड ओनली पेजेस काज अ हार्डवेयर ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेशन। अगर कोई ऐसी अटैम्प्ट की जाती है जिसमें राइट ऑपरेशन जो है वो रीड ओनली पेजेस के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है तो एक ट्रैप या एरर जो है वो जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे और बेसिकली दैट विल इंडिकेट द मेमोरी प्रोटेक्शन इज़ वायलेशन। यानी इट्स मीन एक रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट परमिटेड बाय द एक्सेस बिट। द एक्सेस बिट इज़ रूल्ड इलीगल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोटिफाइड। यानी कि वैलिड और इनवैलिड बिट जो है वो सेट की है वो पेजिंग अगर होगा तो देन दैट विल जनरेट द ट्रैप और एरर विल जनरेट। यानी कि एक ऑपरेशन जो दैट इज़ नॉट परमिटेड जस्ट लाइक राइट ऑपरेशन जो है वो पेज रीड ओनली पेजेस के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज़ इनलीगल ऑपरेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी अ नोटिफाइड।
We can easily expand this approach to provide a final level of protection. हम इस approach को मज़ीद जो है वो expand कर सकते हैं. We can create a hardware to read only, read write or execute only protection, or by providing a separate protection bit for each kind of access, we can allow any combination of these accesses. तो हम जो है इस protection को जो है मज़ीद जो है एक्सपेंड कर सकते हैं और बाय इन रीड ओनली, रीड राइट और एग्जीक्यूट ओनली प्रोटेक्शन जो है वी कैन इम्प्लीमेंट बाय द हार्डवेयर, और बाय कंबाइनिंग दीज कम्बिनेशन हम इनको कंबाइन करके भी जो है एक्सेस कम्बिनेशन को फॉर्म कर सकते हैं और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. सेपरेट भी हम इन तमाम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और विद द कम्बिनेशन ऑफ दीज बिट्स हम प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. One additional bit is generally attached to each entry in the page table, a valid or invalid bit. It's mean हर पेज टेबल एंट्री के साथ एक एडिशनल बिट जो है वो अटैच है और दैट बिट इज़ कॉल्ड वैलिड और इनवैलिड. इट्स मीन के पेजिंग प्रोसेस शुड बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एन एडिशनल बिट that is called valid or invalid bit. When this bit is set to valid, the associated page is in the process logical address space and is thus a logical or valid page. और अगर ये बिट जो है वो वैलिड सेट है तो देन जो कि पेज उस पेज के साथ एसोसिएटेड लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है दैट विल बी अ लीगल और वैलिड पेज. When the bit is set to invalid, the page is not in the process logical address space. और अगर ये बिट जो है वो invalid set है, it's mean कि that is not valid page address. Logical address जो है logical address space, that is not a valid. Illegal addresses are trapped by use of the valid invalid bit. It's mean ये bit जो है if the bit is set to a invalid, this means the page has been swapped to the virtual memory or a page fault should be a triggered. और अगर ये bit जो है invalid है, it's mean कि page जो है that is swapped out, virtual memory में swapped हुआ है और trap generate होगा और that will be a page fault होगा. The operating system set this bit for each page to allow or disallow access to the page. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस बिट को सेट करेगी हर पेज के लिए ताकि उस पेज को अलाउ और डिस अलाउ किया जाए फॉर एक्सेस. सपोज फॉर एग्जांपल दैट इन ए सिस्टम विद 14 बिट्स एड्रेस स्पेस 0 to 16,383 we have a program that should use only address 0 to 10,468. सो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 14 बिट एड्रेस स्पेस है और ये रेंज करता है एड्रेसेस 0 से लेकर 16,383 तक. और इसी तरह प्रोग्राम जो है उसके जो एड्रेस स्पेसिस जो वो यूज़ कर रहा है वो 0 से लेकर 10,468 है. लेट्स सी कि गिवन अ पेज ऑफ 2 KB एड्रेस इन पेज 0, 1, 2, 3, 4 and 5 are mapped normally through the page table. तो हमारे पास ये जो एड्रेस स्पेस अवेलेबल है दैट इज़ 2 KB ऑफ पेज साइज़. इसके जो पेज साइज़ हैं दैट इज़ 2 KB और एड्रेसेस जो हैं पेजेस के वो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 5 तक मैप किए गए हैं नॉर्मली पेज टेबल के अंदर. तो हमारे पास जो डायग्राम अवेलेबल है उस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस है और इस प्रोसेस के ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं और इस लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास अगर हम देखें तो देयर आर 5 पेजेस 0 से लेकर 10,468 तक जो है दैट इज़ प्रोसेस जो कि एड्रेसेस वो यूज़ कर रहा है. और 2 KB का जो है वो हमारे पास हर पेज का साइज़ है. सो ईच पेज इज़ 2 KB और 2 KB के जो है वो पेज साइजेस हैं. बट अगर हम एक्चुअली
मेमोरी के अंदर देखें तो हमारे पास मेमोरी के अंदर जो पेज टेबल की इंट्रीज़ हैं, तो लॉजिकल एड्रेस जो हमारे पास है दैट इज़ 60,386। सो इट्स मीन कि जो हमारे पास फ्रेम्स जो हैं या जो पेजेस जनरेट होंगे दैट विल बी 0 to 8 पेजेस जो हैं वो हमारे पास जनरेट हैं। टोटल पेजेस जो है दैट विल बी 8 पेजेस। और अगर हम देखें तो हर पेज टेबल दैट इज़ पेज नंबर इंडिकेटिंग द पेज नंबर, और उसके अगेंस्ट क्रॉसपॉन्डिंग फ्रेम नंबर जो है दैट इज़ आल्सो स्टोर इन ए पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर हमारे पास उसके अगेंस्ट फ्रेम नंबर स्टोर है। इट्स मीन के 0 जो पेज है दैट इज़ स्टोर इन ए फ्रेम नंबर 2 इन ए मेमोरी। ये देखिएगा कि अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रेम नंबर 2 के अंदर जो है वो पेज नंबर 0 स्टोर है। इसी तरह पेज 1 जो है वो फ्रेम नंबर 3 के अंदर स्टोर है, और इसी तरह नेक्स्ट जो है पेज 2 जो है दैट इज़ 4 फ्रेम के अंदर स्टोर है। और उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो हमने ऐड की है, जिस तरह की अभी हम पीछे स्टडी करते आए हैं कि एक एडिशनल एक्स्ट्रा बिट जो है वो ऐड की जाती है दैट इज़ एसोसिएट विद ईच फ्रेम नंबर दैट इज़ इंडिकेट वैलिड और इनवैलिड बिट नंबर। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जितने भी फ्रेम स्टोर हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास वैलिड ऑप्शन जो है वो ऑन है और अवेलेबल है, बट देयर आर 2 फ्रेम्स 6 और 7 जहाँ पे हमारे पास इनवैलिड बिट जो है वो दैट इज़ सेट। तो एनी अटेम्प्ट टू जनरेट एन एड्रेस इन पेज 6 or 7 however will find that the valid or invalid bit is set to invalid and computer will trap to the operating system invalid page reference। अगर कोई भी अटैम्प्ट जो है वो की जाती है बेसिकली 6 पेज नंबर को और 7 पेज नंबर को एक्सेस करने के लिए, तो दैट विल जनरेट द ट्रैप बिकॉज दैट दीज आर इनवैलिड बिट्स। इनकी जो बिट्स जो है दैट आर इनवैलिड बिट सेट हुई है। नोटिस दैट दिस स्कीम हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिकॉज program extend only to address 10,468 and any reference beyond that address is illegal। अगर देखा जाए तो इस स्कीम में एक प्रॉब्लम है। बेसिकली हमारा प्रोसेस जो है वो 10,468 तक जो है उसके एड्रेस स्पेसेस जो हैं दैट इज़ ऑक्यूपाइड, बट पेज नंबर 5 जो है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है क्योंकि फ्रेम जो है वो एम्प्टी है और वहाँ पे कोई एड्रेस जो है अगेंस्ट द प्रोसेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो दैट विल क्रिएट आल्सो एन इनलीगल एक्सेस। अगर इसको एक्सेस किया जाता है, अगर सपोज 10,469 बाइट को एक्सेस किया जाता है दैट विल बी इनलीगल। So whenever reference to page 5 are classified as a valid, so access to the address up to 12,287 are valid. Only the address from 12,288 to 16,383 are invalid. It's mean कि अगर पेज नंबर 5 को अगर हम एक्सेस करते हैं वो ऑलरेडी हमने उसको एज ए वैलिड बिट जो है वो कंसिडर किया हुआ है, तो इट्स मीन के 12,287 तक जो है दैट इज़ क्लासिफाइड एज ए वैलिड बिट, बट एक्चुअली जो है प्रोसेस जो है वो 10,468 तक जो है उस ऑक्यूपाइड है उसका कोड या प्रोसेस का कोड जो है। दैट्स वाई के इससे नेक्स्ट जो एड्रेसेस हैं 12,288 दैट विल बी अ क्लासिफाइड इज़ ए इनवैलिड बिट। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि इसमें क्रिएट होती है। द प्रॉब्लम इज़ रिजल्ट ऑफ द 2 KB पेज साइज एंड रिफ्लेक्ट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेजिंग। तो अभी जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि लास्ट जो प्रोसेस जो पेज था दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड और उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू जो था दैट इज़ प्रेजेंट, और वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था क्योंकि लास्ट पेज जो है वो कम्प्लीटली जो है और कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं था। Rarely does a process use all its address ranges. In fact, many processes use only small fraction of address spaces available to them.
It would be a wasteful in these cases to create a page table with entries for every page in address ranges. Most of this table would be unused but would take up valuable memory spaces. Some systems provide hardware in the form of page table length (PTLR) to indicate the size of page table. This value is checked against every logical address to verify that address is in the valid range for the process. Failure of this test causes an error trap to the operating system. It's mean कि it is wasteful कि आप हर पेज टेबल के अंदर हर पेज के लिए एंट्रीज जो है वो क्रिएट करें जो एड्रेस रेंज जो है हमारे पास अवेलेबल है. क्योंकि टेबल जो है दैट विल बी मोस्ट ऑफ दिस टेबल विल बी अनयूज और जो कि मेमोरी के अंदर वैल्यूएबल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड करता है क्योंकि टेबल ने जो है मेमोरी के अंदर स्टोर होना है दैट विल ऑक्यूपाइड. सो इट्स मीन के हर पेज टेबल के अंदर हर पेज के लिए एंट्रीज क्रिएट करना दैट विल बी अ वेस्टफुल. तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ सिस्टम जो है वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं यानी कि आपको रजिस्टर प्रोवाइड करते हैं दैट विल इंडिकेट द साइज ऑफ पेज टेबल. जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखा भी था कि हमने तमाम जितने भी हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस थे उसके हमने पेजेस क्रिएट किए थे बट पेज नंबर 6 और 7 दैट इज़ अनयूज लेकिन उन्होंने मेमोरी के अंदर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड की हुई थी. तो ये जो हमने पेज टेबल लेंथ रजिस्टर जो है जो पेज टेबल के साइज़ को इंडिकेट करता है दिस वैल्यू इज़ चेक अगेंस्ट एवरी लॉजिकल एड्रेस टू वेरीफाई दैट एड्रेस इन वैलिड रेंज फॉर द प्रोसेस. सो बेसिकली ये रजिस्टर जो है वो इस वैल्यू को चेक करेगा हर लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट होगा तो और वेरीफाई करेगा दैट इज़ वैलिड एड्रेस फॉर अ प्रोसेस. और अगर इन केस ऑफ फेलियर अगर वो लॉजिकल एड्रेस जो है वो वैलिड एड्रेस नहीं है दैट जनरेट द एरर और ट्रैप. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एरर या ट्रैप जो है वो जनरेट करेगा. सो दैट इज़ द मेमोरी प्रोटेक्शन. तो बेसिकली मेमोरी प्रोटेक्शन जो थी वो हमें रिक्वायर्ड थी. वी नीड टू प्रिवेंट द कोड फ्रॉम स्ट्रेइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इट्स पेज ताकि हमें स्वैपिंग और पेजिंग जो हमने आइडियाज़ डेवलप किए हैं उसमें हमें एम्बैरेसमेंट ना हो. सो दैट इज़ पेजिंग.